हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि 8वां वेतन आयोग लगने पर आपकी कौन कौन सी सुविधाएं बढ़ेंगी, कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रस्तावों को रखा गया है। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.83 होना चाहिए और उसके लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी जो कि 7वें वेतन के अनुसार 18,000 रुपए है, वो बढ़कर 69,000 रुपए करने की मांग की गई है। अगर सालाना इंक्रीमेंट की बात करते हैं, जो कम से कम इस समय 3% होता है, उसे बढ़ाकर कम से कम 6% करने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। पेंशन जो अंतिम वेतन के अनुसार आपको 50% मिलता है, उसको बढ़ाकर 67% की मांग की गई है। परिवार में 3 यूनिट से बढ़ाकर 5 यूनिट करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें माता पिता को शामिल करने की सिफारिश की गई है। और मैटरनिटी लीव की अगर बात करते हैं तो पहले 180 दिन का आपको मिलता था, जिसे बढ़ाकर यहाँ पर 240 दिन की मांग की गई है, यानी कि 6 माह से बढ़ाकर 8 माह करने की मांग की गई है। कहते हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लगेगा और फिटमेंट फैक्टर 3.83 लगेगा तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। मान लीजिए इस समय आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए 7th पे कमीशन के अनुसार मिलती है और फिटमेंट फैक्टर 3.83 लगता है, तो ये बढ़कर 69,000 रुपए हो जाएगी। अगर 20,000 रुपए इस समय आपको बेसिक मिलता है तो बेसिक सैलरी आपकी बढ़कर 76,667 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर बेसिक सैलरी 7th पे के अनुसार आपको 24,000 रुपए मिलती है तो 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगने से ये बेसिक सैलरी बढ़कर 92,000 रुपए हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक सैलरी इससे ज्यादा है, मान लीजिए 26,000 रुपए आपको मिलता है और 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगता है, तो आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर 99,667 हो जाएगी। वहीं अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 29,000 अगर मिलती है तो 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लगने से ये बेसिक सैलरी बढ़कर 1,11,167 हो जाएगी। अगर आपकी बेसिक सैलरी इससे ज्यादा आपको मिलती है, मान लीजिए 30,000 रुपए आपको मिलती है, तो ये 3.83 का जब फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 30,000 से बढ़कर बेसिक सैलरी 1,15,000 रुपए हो जाएगी। अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 32,000 रुपए आपको मिलती है तो ये बढ़कर 1,22,667 रुपए हो जाएगी। अगर आपको इससे भी ज्यादा बेसिक सैलरी 7th पे अनुसार के मिलती है, मान लीजिए 35,000 रुपए आपको मिलते हैं, तो 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगने से 8वें वेतन आयोग में आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 1,34,167 हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 7th पे कमीशन के अनुसार 38,000 रुपए है और 3.83 का फिटमेंट फैक्टर अगर लगता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 1,45,667 रुपए हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 40,000 रुपए है तो ये 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगने पर 1,53,334 हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार इससे भी ज्यादा है, मान लीजिए 45,000 आपको मिलते हैं और फिटमेंट फैक्टर 3.83 लगता है, तो 8वें वेतन आयोग में आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 1,72,500 रुपए हो जाएगी। बात करते हैं पेंशन की, तो मान लीजिए 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी बेसिक पेंशन इस समय 9,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 3.83 का लगता है, तो आपकी बेसिक पेंशन बढ़कर 34,500 रुपए हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक पेंशन इससे ज्यादा है, मान लीजिए 10,000 रुपए आपको मिलती है, तो 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगने से ये 38,334 रुपए हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक पेंशन इससे ज्यादा है, मान लीजिए आपको 12,000 रुपए मिलता है और 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगने से ये 46,000 रुपए हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक पेंशन इससे भी ज्यादा है, मान लीजिए 13,000 रुपए आपको बेसिक पेंशन मिलता है 7th पे कमीशन के अनुसार, तो ये बढ़कर 49,834 रुपए हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक पेंशन इससे भी ज्यादा है, मान लीजिए 14,000 रुपए आपको मिलता है, 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगने से आपकी बेसिक पेंशन बढ़कर 53,667 रुपए हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक पेंशन इससे भी ज्यादा है, मान लीजिए 15,000 रुपए 7th पे कमीशन के अनुसार मिलता है, तो 8th के पे कमीशन में
3.83 फिटमेंट फैक्टर लगने से 15,000 से बढ़कर 57,500 रुपए हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक पेंशन 15,000 से ज्यादा है, मान लीजिए 16,000 रुपए आपको मिलती है, तो 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगने से ये बढ़कर 61,334 हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक पेंशन 17,000 रुपए मिलती है 7th पे कमीशन के अनुसार, तो 8वां वेतन आयोग लगने पर जब आपका फिटमेंट फैक्टर 3.83 लगेगा तो 65,167 हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक पेंशन इस समय 19,000 रुपए है, तो ये फिटमेंट फैक्टर 3.83 लगने से 72,834 हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक पेंशन इससे भी ज्यादा है, मान लीजिए 21,000 रुपए आपको मिलती है, तो जब आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगने से ये 80,500 हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक पेंशन इस समय 23,000 रुपए है और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.83 लगता है, तो ये बेसिक पेंशन बढ़कर आपकी 88,167 हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 8वां वेतन आयोग लगने से आपकी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी और क्या क्या सुविधाएं आपकी बढ़ने वाली हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।